So the chapter is acid, bases and salts. बुक के सीक्वेंस की अगर बात करूं तो दिस इज एक्चुअली द चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है ये बुक के कंटेंट के मुताबिक, और कोर्स के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा 8 चैप्टर जो है वो काउंट किया जाएगा। सबसे पहले ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स होते क्या हैं। तो याद रखिएगा कि एसिड्स की हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सो एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, जायके में खट्टे होते हैं। तो यूजुअली जो एसिड्स होते हैं दैट हैव सोर टेस्ट लाइक सिट्रिक एसिड है। इसी तरह से अगर हम दूसरे एसिड्स को विनेगर को देखें तो ये सोर होता है इसका जायका। दे आर कोरोसिव, ये आपके लिए कोरोसिव हैं। इसी तरह से अगर व्हेन हम बात करें कि व्हेन द ऑक्साइड ऑफ सम नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर, कि अगर हम किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, बल्कि दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा कोई अगर एटम है, वो जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोई कंपाउंड बनाया है उसने, उस नॉन मेटल को तुम पानी के अंदर डिसॉल्व कर दोगे, तो पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो दैट विल फॉर्म एन एसिड, वो एक एसिड बनाएगा। मतलब नॉन मेटल्स रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, दे विल फॉर्म द ऑक्साइड। और ऑक्साइड अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दिस ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर इट विल अंडरगो अ मैकेनिज्म एंड फॉर्म द एसिड्स। इसी तरह से अगर एसिड की दूसरी प्रॉपर्टीज को हम देखें तो दे चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड के अंदर। तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें या ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो स्पेसिफिकली तौर पे अगर ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही तुम डिप करोगे एसिड के अंदर तो उस लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा एंड इट अपीयर्स लुक्स लाइक अ रेड कलर। इसी तरह से दूसरी बात करते हैं एसिड्स। एक्वस एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस एसिड्स ये कि आपने एसिड्स के अंदर उसको जो है वो डिसॉल्व किया है वाटर को, और या दूसरे अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि आपने कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है, कोई भी एसिड था उसके अंदर वाटर आपने डाला है। उसके बाद अब जो ये एसिड का मिक्सचर आपके पास मौजूद होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को जो है वो पास किया जा सकता है। इसी तरह से कंसंट्रेटेड एसिड्स कैन डिस्ट्रॉय स्किन एंड टिश्यूज। कंसंट्रेटेड एसिड्स जो है वो आपकी स्किन को, आपके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है जो हम अपनी लैब्स में भी इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल्स के दिनों में भी देखते हैं, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये वो एसिड्स है जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अगर ये कंसंट्रेटेड एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक हो, चाहे ये नाइट्रिक हो, चाहे वो कोई दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड हो, अगर ये आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो ये आपकी स्किन को, आपके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एसिड्स और एल्कलीज के बारे में याद रखिएगा कि व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर इट मेक्स अ सॉल्यूशन। जब कभी भी कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर में सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया तो अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। आपने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर सॉल्यूशन है। तो अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये तीन में से किसी एक तरह का होगा, किसी एक टाइप का होगा। या तो वो सॉल्यूशन एसिड होगा, या वो सॉल्यूशन एल्कली होगा, या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये एसिड है, ये एल्कली है, ये न्यूट्रल है? ये एट द एंड ऑफ सेशन मैं बताऊंगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन याद रखो कि जब कभी सॉल्यूशन बनेगा वो तीन में से किसी एक में, किसी एक कैटेगरी में होगा। या तो वो एसिड होगा, या एल्कली होगा, या फिर वो न्यूट्रल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स अगर हम देखें तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि एसिड चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, कोई सा भी एसिड हो, अगर ये एसिड हम रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल के साथ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रिएक्शन जिंक के साथ लिखा है, आप कहो कि नहीं मैं मैग्नीशियम के साथ करना है, तो आप मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हो, आप बेरिलियम के साथ भी कर सकते हो, आप इसे कैल्शियम मेटल के साथ भी कर सकते हो, तो किसी भी मेटल के साथ आप इसका रिएक्शन कर सकते हो। तो जब कभी भी आप मेटल का रिएक्शन करते हो एसिड के साथ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सम सॉल्ट और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। ये 100% हमेशा यही रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया और सॉल्ट या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीज बन गई, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड, और एसिड हमारे पास HCl,
तो ये जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो सब्स्टिट्यूट यानी कि सेपरेट हो जाएगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है और ये मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो गए। तो ये बात क्या है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी तरह से ये भी याद रखो कि जब कभी भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, लाइक बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी बेस हो, और एसिड भी कोई सा भी हो सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, वो नाइट्रिक एसिड हो, वो कोई सा भी एसिड हो। तो whenever acid undergoes reaction with the base, it will form salt and water। तो ये salt और water बनाएगा। salt कौन सा? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। कैसे कि Na और OH HCl के साथ रिएक्शन करे तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड, और H ने OH गेन कर लिया तो इट फॉर्म्स द H2O। तो इस तरह से जो है वो कभी भी अगर हम सॉल्ट का रिएक्शन एसिड्स का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, तो ये जो है फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर। इसी तरह से एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, एसिड कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। कार्बोनेट कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहले हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम HCl को रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल फॉर्म NaCl। तो सबसे पहले तो NaCl बन गया। इसके अलावा क्या बन सकता है? वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कांस्टेंट है कि व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट बनेगा जो कि यहाँ बना सोडियम क्लोराइड। दूसरी चीज क्या बननी चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल। और तीसरी चीज क्या बननी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह से अगर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो अगेन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड्स हमारे यहाँ यूजुअली कॉमन है, हम मुस्तसलसल देखते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, लेकिन हमें पता नहीं है अभी, जब तक हम इसको पढ़ नहीं लेते तो हमें आइडिया नहीं होता कि वो सब्सटेंसेस जो हम अपने खानों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी डाइट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एसिड्स हैं। तो देखते हैं ये एसिड्स किस फॉर्म में किस जगह पर हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले देयर आर मेनी एसिड्स प्रेजेंट इन आवर डे लाइफ। ये हमारी जिंदगियों में बहुत सारे एसिड जो है वो मौजूद हैं। जैसे लेमन का हम इस्तेमाल कर सकते, दिस लेमन इंक्लूड्स द सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड उसके अंदर शामिल होता है। विनेगर को हम खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच कंटेन्स द इथेनॉइक एसिड, इसमें इथेनॉइक एसिड है। तो ये इथेनॉइक एसिड, लेमन जूस, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द एसिड्स। हाँ, अलबत्ता ये उतने ज्यादा हाईली एसिडिक या नहीं होते, या हाईली रिएक्टिव नहीं होते कि आपको जो है वो नुकसान पहुंचाते। दे आर समहाउ द वीक एसिड्स। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि सम वीक एसिड्स आर इथेनॉइक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो ये वीक एसिड्स हैं। इथेनॉइक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम किसी केमिकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं या किसी इंडस्ट्री में लेबोरेटरीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और एक इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट आपको बताऊं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक है ये। इसकी जो पीएच वैल्यू अगर हम देखें तो ये 1 और 2 के दरमियान में लाया कर रही होती है, और ये इतना हाईली रिएक्टिव एसिड आपकी बॉडी में स्टमक में मौजूद है। जी हाँ, ये एसिड जो है वो आपके स्टमक में पाया जाता है, और स्टमक में पाया जाता है इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है ये परफॉर्म करवाता है। तो इन शॉर्ट ये कि मुख्तलिफ एसिड्स हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं, जिसमें इथेनॉइक एसिड है, जिसमें कार्बोनिक एसिड है, जिसमें सिट्रिक एसिड है, और मैंने एग्जांपल दी कि लेमन जूस हम इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज का आजकल सीजन है तो उस ऑरेंज के अंदर भी जो है वो सिट्रस पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो बी दीज इंक्लूड्स द एसिड्स। यूटिलाइजेशन क्या है? एक कॉमन फिनोमेना है। कॉमन फिनोमेना से मुराद ये है कि जब कभी भी एसिड रिएक्शन करेगा एल्कली के साथ, एल्कली का मतलब बेस भी होता है, तो एसिड कहें, एल्कली कहें या बेस कहें, दोनों बात एक ही होंगी। तो whenever acid react with the alkali, it will result in the formation of, again and again and always result in the formation of salt and water। हमेशा सॉल्ट और पानी बनेगा। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने रिएक्शन करवाया एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बना था वो था NaCl और H2O। तो ये क्या है कि जब भी आप किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बनता है। बिकॉज दिस अल्कली कैंसल्स आउट द एसिड इन द रिएक्शन, क्योंकि अल्कली क्या करता है? एसिड को कैंसिल आउट कर देता है, और इस तरह के रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन कहलाते हैं विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये तो एसिड्स थे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। बात करते हैं एल्कलीज यानी बेस पे। तो मैनी एवरीडे सब्सटेंसेस आर कलीज, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं वो भी बेस हैं। यूजुअली बेस या एल्कलीज जो होते हैं दे फील सोपी, सोपी लाइक होते हैं, यानी कि स्लिपरी टू टच होते हैं। आप टच करोगे तो आपका हाथ जो है वो स्लिप होगा। दे आर कॉरोसिव, ये कॉरोसिव है। बनते कैसे हैं कि व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, याद रखो वहां पर एसिड का बनाने का तरीकाकार क्या था कि ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल के आपने पानी में डिसॉल्व किए थे। यहाँ पे आप मेटल्स को डिसॉल्व कर रहे हो ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्साइड्स के अंदर। तो दिस इज द बेसिक और द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड अल्कलीज। एसिड्स बनाने के लिए आपको नॉन मेटल को पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है, जबकि अल्कलीज बनाने के लिए आपको मेटल का रिएक्शन करना पड़ता है ऑक्साइड्स के साथ, which results in the formation of alkali या alkali solutions. And again, alkalis when react with the acids, तो ये neutralize करते हैं, and this neutralization is called as the mechanism which always results in the formation of salt and water. कंसनट्रेटेड एसिड्स की तरह ही अगर कंसनट्रेटेड एल्कलीज आपकी स्किन पे, आपके टिश्यूज पे गिर जाती हैं तो दे कॉज सीवियर इंजरी, आपको खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से जैसे बेस आपका या एसिड आपका ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता था रेड में, ये इसके अपोजिट है। तो आप क्या कर सकते हो, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपनी साइंटिफिक लैब में जाके भी कर सकते हो कि आपने एक रेड लिटमस पेपर लिया, उसे बेस में डालना, जब उसे बेस में डालोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अब वो जो ब्लू कलर का होगा, आप उसे दोबारा रिएक्शन के लिए आप उसे एसिड में डालो, वो ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। आप उसी रेड कलर को दोबारा से बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से आप ब्लू से रेड, रेड को ब्लू कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह कि आप अल्कली का के अंदर जो है वो रेड लिटमस पेपर डालो, वो ब्लू हो जाएगा। इस ब्लू पेपर को अब आप एसिड के अंदर डालो, वो रेड हो जाएगा। दोबारा से उसी रेड को आप बेस में डालोगे वो ब्लू हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है वो चलता रहेगा बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वो क्या होते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन बात करेंगे। एल्कलीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एल्कलीज क्या है जिसमें से करंट जो है वो पास हो सकता है। करंट पास हो सकता है मतलब ये कंडक्टर्स हैं, ये अपने अंदर सब्सटेंसेस इस तरह से आयंस बनाते हैं जिसके जरिए जो है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये बात एल्कली की ही प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ऐसी प्रॉपर्टी एसिड्स की भी हमने पढ़ी थी कि एक्वस एसिड्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इसी तरह से एल्कलीज भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स क्या है, अल्कलीज आर प्रेजेंट इन मैनी क्लीनिंग सब्सटेंसेस इन आवर होम्स। हम अपने घर में अगर देखें तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, हम मुख्तलिफ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो ये केमिकल्स या डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या है, दीज आर द अल्कलीज। किचन क्लीनर्स आर अल्कलाइन बिकॉज दे कंटेन अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड विच अटैक द ग्रीस। मतलब ग्रीस हटाने के लिए, कोई ऑयली सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, कोई फैटी लाइक स्ट्रक्चर रिमूव करने के लिए, हमें ग्रीस को मिटाने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक जिसे दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल हम करते हैं। एंड दीज किचन क्लीनर्स आर बेसिकली द अल्कलाइन। ये क्लीनर्स जो हैं ये अल्कलाइन होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो एल्कलीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एंड कॉमन वीक एल्कली इज अमोनिया, यानी कि अमोनिया जो हमारे पास एल्कली की फॉर्म में पाई जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, तो ये सबसे ज़्यादा वीक एल्कली की कैटेगरी के अंदर शामिल होती है। थ्योरीज ऑफ आयनाइजेशन क्या है, कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, ये साइंटिफिक टर्म में समझ लेते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट ने एसिड की डेफिनेशन और बेसिस की डेफिनेशन क्या की है। तो बेसिकली थ्योरीज ऑफ आयनाइजेशन तीन है। पहली है अर्हेनियस थ्योरी, सेकंड वन इज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड थर्ड वन इज द लुईस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट बात करते हैं अर्हेनियस थ्योरी की। तो अर्हेनियस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय स्वीडिश केमिस्ट नेम्ड स्वांटे अर्हेनियस इन 1887 विच डिस्क्राइब द एसिड्स एंड बेसिस। ये स्वीडिश साइंटिस्ट जो है ये, जिसका नाम अर्हेनियस है, 1887 में पहली मर्तबा एसिड बेसिस की डेफिनेशन देते हैं। कहते हैं कि एसिड कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट यील्ड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयंस यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, अब हाइड्रोजन आयन बचा। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करके
H पॉजिटिव आयंस जो है वो बनाते हैं। तो अगर हम इसे आर्हेनियस एसिड को देखें, लेट्स सपोज एसिड हमारे पास है HCl, अगर इस HCl को आयंस बनाएं, इसे ब्रेक करें, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो इसमें से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज द एसिड्स, कि वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन शामिल हो, वो सब्सटेंसेस जो है वो एसिड्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम बेस की बात करें, तो बेस कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट ईट्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब अगर आप बेस को पानी में डिसॉल्व करोगे, तो ये OH आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। याद रखो कि अगर पानी में आप एसिड को डिसॉल्व करते हो, तो H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जबकि अगर आप बेस को डिसॉल्व करोगे, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है यानी कि OH आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, और अगर हम इसे इसके आयंस में ब्रेक करते हैं, तो सोडियम पॉजिटिव एंड OH इज द नेगेटिव। दिस नेगेटिव आयन इज बेसिकली कॉल्ड एज द आर्हेनियस बेस, इसे आर्हेनियस बेस कहा जाएगा। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी क्या है? This theory was proposed by two scientists named English chemist Lorry and Danish chemist Bronsted। दो साइंसदान हैं लॉरी और ब्रॉन्स्टेड। इन्होंने 1923 में ये फिनोमेना पेश किया। कहते हैं कि HCl एंड हाइड्रोनियम आर प्रोटॉन डोनर्स विच एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स, यानी कि H पॉजिटिव जो है वो आपका प्रोटॉन डोनर है। कौन? HCl और हाइड्रोनियम आयन के अंदर ये प्रोटॉन डोनर्स हैं जो एसिड के तौर पे काम करते हैं, जबकि वाटर एंड अमोनिया आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अमोनिया और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो अमोनिया और वाटर है। मतलब HCl और हाइड्रोनियम आयन जो है ये H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। याद रखिएगा कि प्रोटॉन जो है वो एटम से डोनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, मतलब H पॉजिटिव को रिलीज कर दें, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी हो या HCl में से H पॉजिटिव को निकाला जाए, ये सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनर्स कहला रहे हैं। तो वो प्रोटॉन डोनर्स जो कि डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स कहलाते हैं। और जो इन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब H पॉजिटिव निकल गया, तो अब वो कहाँ जाए? किसी के साथ तो रिएक्शन करेगा, जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा, जिसे हम दूसरे अल्फाज में ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कहेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट वन और प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। या द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट द H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दें, वो सब्सटेंसेस जो है वो कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। जैसे HCl को अगर हम देखें, तो इसमें से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, यानी आयन बना के हट जाएगा, तो दिस सब्सटेंस विल कॉल्ड एज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। इसी तरह से अगर हम देखें, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। सो द सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट द H पॉजिटिव आयन, अब वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। लुईस कॉन्सेप्ट क्या है एसिड के बारे में? बेसिस के बारे में हमने देखा, एसिड अगर पानी में डालें और H पॉजिटिव रिलीज करें, तो वो सब्सटेंसेस एसिड्स कहलाते हैं, ऐसा कहा था अर्हेनियस ने। इसी तरह से अगर बेस को डालोगे पानी के अंदर, तो OH निकालेगा, ये भी अर्हेनियस ने कहा। उसके बाद हमने देखा कि लुईस कॉन्सेप्ट से पहले हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी पढ़ा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है कि प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड से और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या है? ही गिव्स अ मोर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ने मजीद क्लासिफाई कर दिया, जनरलाइज कर दिया अपनी बात को। कह रहा है एसिड इज अ स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो सब्सटेंसेस एसिड कहलाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, वो सब्सटेंसेस जो है वो बेस कहलाते हैं। So in this way, Lewis acids are the electron pair acceptor। Lewis acids वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और Lewis base वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स हम किसे कहते हैं। तो एसिडिटी ऑफ बेस, द नंबर ऑफ आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस। और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स की बात करें, तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। देखो दोनों बातें अलग अलग है। एसिडिटी ऑफ बेस, किसी बेस के अंदर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं। अब वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल, वो नंबर जो किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाएं और किसकी जगह पे हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये कहलाती है उसकी एसिडिटी ऑफ द बेस। और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या है कि एसिड्स में से आप हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दें, चाहे वो HCl हो, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन एटम को जो है वो रिप्लेस करें या आयनाइज करें, दिस टर्मिनोलॉजी विल बी कॉल्ड एज, या फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड्स और कॉन्ट्रास्ट एसिडिटी ऑफ बेस। So this is all about for today's lecture. Wish you all the best of luck.